बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल 4.2 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हमें चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन गिवन है अलोंग एक्स एक्सिस। क्या फाइंड करना है हमें? विच वे वुड द लॉरेंज फोर्स बी। लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है फॉर ए पार्ट में इलेक्ट्रॉन के लिए मींस नेगेटिव चार्ज, और बी पार्ट में प्रोटॉन के लिए मींस पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। यहाँ पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं जिसमें हमें ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेज इस तरह से गिवन है। ये क्रॉस फील्ड है ना, मींस इनटू द पेज, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है, और ये है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें वाई एक्सिस गिवन है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और उसके पैरेलल ये मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन गिवन है। चार्ज पार्टिकल के लिए हमें ये एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है, ये डायरेक्शन हमें चार्ज पार्टिकल के लिए गिवन है। तो हमें फाइंड करना है अब लॉरेंज फोर्स। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन में हम लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए 3 मेथड्स यूज़ करेंगे। आपको जो मेथड इजी लगे, अच्छा लगे, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड में यूज़ कर रहे हैं स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। देख लेते हैं। ए पार्ट में हमें ये फोर्स फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन के लिए, और इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन किधर है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब हमें ये पता है कि इस फॉर्मूले में F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी में ये जो V है इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज के अलोंग, मींस नेगेटिव चार्ज के अपोजिट। तो अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो माइनस एक्स एक्सिस पर होगी, इसलिए हम वेलोसिटी को माइनस वी आई कैप इस तरह से लिख लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो हमने बी जे कैप इस तरह से लिख लिया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूले में हमें वी से बी की तरफ फिंगर के कर्ल्स को ले जाना है, और अच्छे से हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि ये हमें डायरेक्शन गिवन है इलेक्ट्रॉन के मोशन की, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो हम इसको ऐसे टर्न कर लेते हैं। तो ये तो हमें मिल गई वेलोसिटी की डायरेक्शन, और यहाँ पर ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। अब हमें V क्रॉस B ये लेना है, तो V से B की तरफ चलना है हमको, तो हम इस तरह से चलेंगे ना, ऐसे। तो जब हम इस तरह से चलेंगे, क्योंकि जो एंगल छोटा होता है उसकी तरफ मूव करते हैं ना, तो जब हम इस तरह से चलेंगे तो थंब हमें कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा है? नेगेटिव जेड एक्सिस। तो नेगेटिव जेड एक्सिस जो है वो डायरेक्शन आ जाएगी लॉरेंज फोर्स की। तो फॉर इलेक्ट्रॉन लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अलोंग माइनस जेड एक्सिस आ गई। अब इसी तरह से जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन के लिए क्या होगा कि यही डायरेक्शन रहेगी V की, और ये डायरेक्शन B की रहेगी। तो हमारे फिंगर का कर्ल इस तरह से आ जाएगा, मींस थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, मींस जो हमें डायरेक्शन मिलेगी फोर्स की वो अलोंग प्लस जेड एक्सिस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल बोले, ये यूज़ किया है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमें फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस, और प्रोटॉन के लिए डायरेक्शन हमें पॉजिटिव जेड एक्सिस मिल गई है। चलिए अब सेकेंड मैथड देख लेते हैं। इस मेथड में बच्चों गलती की गुंजाइश सबसे कम होती है। हम फॉर्मूला यही यूज़ कर रहे हैं। V को हमने रख दिया माइनस वी आई कैप, B को हमने रख दिया बी जे कैप। अब हमें यहाँ पर I और J का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, माइनस I क्रॉस माइनस J। तो हम इस तरह से साइकिल लेते हैं ना, इस साइकिल पर हम I J K ये बना लेते हैं। ये I है, ये J है, और ये K है, और हम इसी डायरेक्शन में घूमते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आई जे की वैल्यू क्या आती है? K, लेकिन यहाँ क्या है? माइनस है, इसलिए जो K है उसमें भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस K आ जाएगी यहाँ पे I क्रॉस J।
की वैल्यू ये k और माइनस की वजह से माइनस k आ गया है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो माइनस k के अलोंग आएगी, और माइनस k का मतलब क्या है, माइनस z एक्सिस। तो यहाँ पर भी जो लॉरेंज फोर्स है वो माइनस z एक्सिस में आ गया है। अब प्रोटॉन के लिए देख लेते हैं। प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव चार्ज है तो वही डायरेक्शन हो जाएगी वेलोसिटी की जो पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर प्लस साइन ही आएगा। तो I क्रॉस J हमने देख ही लिया कि K होता है, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव z एक्सिस आ जाएगी। नाउ द थर्ड मेथड में हम यूज़ कर रहे हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है और ये फोर्स की डायरेक्शन है। अब जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है हम उस तरह से फिंगर्स को सेट कर लेते हैं। ये डायरेक्शन हमें गिवन है इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड की, ये डायरेक्शन होती है करंट की, मतलब नेगेटिव चार्ज के अपोजिट हमें ये पॉजिटिव चार्ज के अलोंग लेनी है। पर अगर हम इसको इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं तो हम देखते हैं कि थंब की डायरेक्शन हमें पॉजिटिव z एक्सिस मिल रही है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, मतलब हमको इसको ऐसे रोटेट कर देना है। जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो थंब की डायरेक्शन आ गई नेगेटिव z एक्सिस में। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये हमें मिल जा रही है नेगेटिव z एक्सिस में, और प्रोटॉन के लिए तो सीधे सीधे हम देख ही सकते हैं कि ये डायरेक्शन आ रही है तो पॉजिटिव z एक्सिस में आ रही है। तो इस तरह से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करके भी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।